साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जो भी हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं, जिन्हें मेरी विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहेब की विचारधारा अगर अच्छी नहीं लगती है तो वह लोग मुझे अनफ्रेंड कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। और कुछ लोग तो हमारी स्टोरी देखते हैं और मेरी स्टोरी देखते हैं, कुछ लोग तो लाइक भी नहीं करते, शायद मेरे कामयाबी से जल रहे हैं या मुझे आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। और आज मैं खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ बातें आप लोगों के बीच लेकर आया था कि जैसे हर धर्म में पूजा पाठ होता है, वैसे मैं आज पूजा पाठ के ही बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं या बौद्धिस्ट संस्कार कहीं होता है तो वहाँ सबसे पहले पूजा होता है और पूजा का मतलब वहाँ बताया जाता है। जैसे हम आज भी अगर कहीं पूजा करने जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि पूजा में जो भी सामग्री लगती है, इस पूजा का क्या कारण है, और जो भी पूजा वहाँ बताया जाता है या संस्कृत भाषा में, तो उन्हें उनका अर्थ भी नहीं मालूम रहता कि हमारे साथ क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। आज जो बुद्धिज़्म में वाकई में जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बुद्धिज़्म जैसे कि बौद्ध धर्म में जहाँ भी शादियाँ होती हैं तो पहले पूजा पाठ कैसे किस तरीके से कराया जाता है और उसका मतलब क्या है। पूजा का मतलब होता है कि पूरी जानकारी, जब तक हम किसी पूजा को पूरी जानकारी के तरीके से नहीं जानते हैं, हमें उस पूजा का जो है अर्थ नहीं पता होता है, तो हमारा पूजा जो है व्यर्थ रहता है। सबसे पहले हमें पूजा करने के लिए हमें 2 प्रतिमाओं की ज़रूरत पड़ती है। हम और भी प्रतिमाएं ले सकते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से 2 प्रतिमाएं बहुत ज़रूरी है। एक तो तथागत बुद्ध की और दूसरी प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं और हमें इनके विचारों पर चलना चाहिए। चलना क्या, प्रयास करना चाहिए हमें। और ये दूसरा सामग्री है कच्चा धागा है, और तीसरा है पीपल का पत्ता, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद है 1 कटोरी चावल लगता है, जो कि सुजाता नाम की एक महिला ने इन्हें खीर खिलाकर यह बताया था कि आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप उस सत्य को कैसे खोज पाएंगे जिस सत्य को आप खोजने निकले हैं। उसके बाद 1 लोटा जल होता है, क्योंकि जल ही तो जीवन है। उसके बाद मोमबत्ती होती है, 5 मोमबत्तियाँ होती हैं। मोमबत्तियाँ इसलिए जलाई जाती हैं क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमें खाने वाला कोई भी चीज़ नहीं जलाना है। जैसे कि हमें कोई तेल वगैरह नहीं जलाना है, खाने की कोई चीज़ नहीं जलानी है, इसलिए मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। और मोमबत्तियाँ हमारे जीवन में कुछ संदेश भी देती है। जैसे मोमबत्तियाँ संदेश देती हैं कि आपके जीवन में दुख है, और दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। ये सारी सामग्रियाँ लगती हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, जो आप कर पाएँ, आपको किसी के पास जाना न पड़े, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत न पड़े, और ये सामग्रियाँ होती हैं पूजा में। उसके बाद वहाँ 30 रण पंचशील बताया जाता है, और 30 रण पंचशील बताकर लोगों को जो है पंचशील ग्रहण करवाया जाता है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है कि आप बुद्ध और तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चले। नेक्स्ट वीडियो